बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारे पास है क्रैश 4 सीरीज 2 में। क्रैश 1 हो चुका, क्रैश 2, क्रैश 3 आपकी सीरीज 2 का, क्रैश 4 है हमारे पास। उसका क्वेश्चन नंबर 181 है आपके पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें स्पेलिंग चूज करना है सफिशिएंटली, और सफिशिएंटली में एक चीज जो हम बड़े अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि इसमें डबल एफ आता है। तो सिंगल एफ वाले तो दोनों ऑप्शन हमारे पास गलत होंगे, बीटा और डेल्टा। अब सिंगल एफ वाले में चार्ली में अगर हम देखते हैं FICIANTLY, ANTLY हमारे पास नहीं चलेगा हमारे पास, बल्कि क्या चलेगा, IENTLY। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? अल्फा। स्पेलिंग का क्वेश्चन पेपर में आएगा, इंतहाई आसान होगा। मैं शुरू से बात आपको बता रहा हूं, इंतहाई आसान होगा, बिल्कुल भी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाई डिडंट यू गो, बार बार बात हो रही है। अगर क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली कौन सा सेंटेंस होगा हमारे पास? इंट्रोगेटिव। व्हाई डिडंट यू गो क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया होता तो एक्सक्लेमेटरी होता, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड या एडवाइस होता तो इंपेरेटिव होता। अगर कोई मैसेज कन्वे किया गया होता, कोई फैक्ट एंड फिगर होता। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो फिर डिक्लेरेटिव होता। बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वी डैश नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। अब देखिए, वी मस्ट अगर हम लिखते हैं, वुड लिखते हैं या शुड लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप मॉडल एक्सिलरी लिखेंगे तो मॉडल एक्सिलरी के साथ डेफिनेटली आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहां पर यह सेंटेंस कैसे होना चाहिए था? वी मस्ट बी हरी, वी मस्ट बी इन हरे। हमें इस सेंटेंस हमें बी फॉर्म साथ लाजमी लिखना पड़ती फर्स्ट फॉर्म के तौर पर, इसलिए हम मस्ट को छोड़ रहे हैं, वुड को छोड़ रहे हैं, शुड को छोड़ रहे हैं। हम लोग के लिखेंगे वी डैश नॉट हरी, वी नीड नॉट हरी। हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखना है? चार्ली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर ट्राई टू शो अस द कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी फॉर द ह्यूमन माइंड नहीं होगा, ओ डबल एफ ऑफ ह्यूमन माइंड नहीं होगा। करेक्ट प्रपोजिशन हमारे पास ऑफ है, लेकिन देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि हमारे पास चार्ली ऑप्शन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा हुआ, जबकि हमें पोजेसिव केस बताना है, हमें पोजेशन बतानी है माइंड के ऊपर ह्यूमन की, तो फिर हम इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारा चार्ली नहीं बनेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, द नॉइस ऑफ द ड्रम बीट्स डैश एंड फ्राइटेंड। एंड का वर्ड याद रखिएगा, एंड का वर्ड ग्रामर में इसी तरह है जिस तरह मैथ में इज इक्वल टू का वर्ड होता है, दोनों चीजें एक जैसी होंगी। अच्छा, अगर हम मीनिंग पर आते हैं तो द नॉइस ऑफ द ड्रम बीट परसिस्टेड, परप्लेक्स्ड, प्रिवेंटेड एंड प्रिटेंड। अभी फ्राइटेंड है तो डेफिनेटली हम इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे? परप्लेक्स्ड का। परेशान करना, कंफ्यूज करना, राइट करना, इरिटेट करना। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपैरेटिव ऑफ फार। देखें, आप दो वर्ड पढ़ते हैं, आपके पास इरेगुलर एडजेक्टिव के टेबल, आपको एक टेबल बनवाया गया था इरेगुलर एडजेक्टिव का, आपकी बुक पे भी है, एडजेक्टिव के टॉपिक में बड़ा खूबसूरती के साथ सारी चीजें वन बाय वन करके उसमें लिखी हुई हैं। हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो तरह से हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। एक हम लिखते हैं फार्दर और एक हम लिखते हैं फर्दर। फिर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, इसका फार्दस्ट और इसका फर्देस्ट। अगर आप फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, अगर आप फासले की बात कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपके वर्ड क्या होंगे? फार्दर और फार्देस्ट। और अगर आप किसी एक्सटेंट की बात कर रहे होंगे, अगर आप एक्सटेंशन की बात कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फर्दर और फर्दस्ट। जैसे अगर आप किसी से पूछना चाहें कि यार तेरा मजीद तालीम का क्या प्लान है, तो आप इसको इस तरह नहीं बोलेंगे व्हाट इज योर फार्दर प्लान, आप उसे बोलेंगे व्हाट इज योर फर्दर प्लान। मजीद के लिए, एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंड के लिए, मजीद के वर्ड के लिए हम फर्दर या फर्दस्ट का वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कंपैरेटिव ऑफ फार फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस के लिए हमारी कंपैरेटिव डिग्री फर्दर नहीं होती है, बल्कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? फार्दर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग। आपने याद रखना है ब्रिंगिंग आउट का वर्ड। ब्रिंगिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को मार्केट में लाना, किसी चीज को सामने लाना, किसी चीज को इशू करना, किसी चीज को जारी करना। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अवार्ड वाज गिवन टू ईच वन ऑफ द किड विच अटेंडेड दी। देखिए, रिलेटिव केस आपने पढ़ा है। रिलेटिव केस में आपने एक बात पढ़ी कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे होंगे तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए तीन वर्ड यूज करते हैं। हम हु का वर्ड यूज करते हैं, हम हुम का वर्ड यूज करते हैं और हम हुज का वर्ड यूज करते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग को
सब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे होंगे तो हम हु का वर्ड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे होंगे तो हम whom का वर्ड यूज करेंगे, और अगर पोजेशन बता रहे होंगे तो डेफिनेटली हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, whose का वर्ड यूज करेंगे। अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, और वो हमारे पास कौन से होते हैं, डैट और विच। और इसका आसान तरीन फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कॉमा या प्रेपोजिशन होगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, विच, और अगर कॉमा और प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर आप क्या लिखेंगे, डैट। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है विच, और विच का वर्ड किसके लिए लिखा हुआ है, किड्स के लिए। किड्स के लिए हम विच का वर्ड यूज नहीं करेंगे, विच अटेंडेड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हु अटेंडेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। विच के वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, हु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सडन नॉइज फ्राइटेंड द बेबी एंड मेड इट टू क्राई। मेड के साथ हमें इन्फिनेटिव नहीं लिखना होता, मेड के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, बेस फॉर्म लिखनी होती है, यानी कि हमें क्या लिखना होता है, बेयर इन्फिनेटिव लिखना होता है। आपको अनयूजुअल यूजेस ऑफ वर्ब्स का एक पेज लिखवाया हुआ है, और मैंने आपसे कहा था उसको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से देख लें। मेक और मेड के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है, गेट और गोट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन अगर मेक और मेड के साथ, मेक और मेड से पहले बी फॉर्म आए तो फिर हम 2 + फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अगर गेट और गोट के साथ कोई पर्सन आ जाए तो फिर हम 2 + फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इस तरह बहुत सारी फॉर्म थी, वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड रादर डैड के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, वुड रादर प्रोनाउन के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, हैड बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये सारा कुछ एक ही पेज पर लिखा हुआ आपकी बुक पे, अनयूजुअल यूजेस ऑफ वर्ब्स, आपने उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। मेड के साथ एंड मेड इट टू क्राई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मेड इट क्राई। करेक्ट ऑप्शन आपके पास डेल्टा चलेगा, और आप क्राई, टू क्राई के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, क्राई के साथ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद आपको एंटोनिम चाहिए, लिसनिंग का एंटोनिम आपके पास क्या होगा, डल। एज यूजुअल मैं जल्दी से इनके एंटोनिम और सिनोनिम बोल रहा हूँ। मिनांसिंग का आपके पास क्या होगा, प्लीजिंग। मिनांसिंग नेगेटिव वर्ड होता है, उसका ऑपोजिट एंटोनिम हमारे पास होगा। सिनोनिम हमें चाहिए क्विजिकल का, तो डेफिनेटली क्विजिकल का सिनोनिम हमारे पास क्या होगा, सरप्राइज्ड। उसके बाद सिनोनिम हमें चाहिए टॉमफुलरी का, और टॉमफुलरी का सिनोनिम हमारे पास क्या होगा, मिसचीफ। उसके बाद एंटोनिम और सिनोनिम के बाद हमारे पास सेंटेंस है, आई एम डैश बट आई कैन नॉट डैश। अगर मैं 1 by 1 करके पुट करता हूँ, कहता है आई एम थर्स्टी बट आई कैन नॉट ईट, इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा नहीं बनता है। आई एम ओल्ड बट आई कैन नॉट रन, ऐसा नहीं है। आई एम स्मार्ट बट आई कैन नॉट लूज, ऐसा नहीं है। आई एम टायर्ड बट आई कैन नॉट स्लीप, कहता मैं थका हुआ हूं लेकिन मैं सो नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन किसके साथ चलेगा, डेल्टा के साथ। समटाइम हमें सेंटेंस कंप्लीट करने में ग्रामर की हेल्प लेनी होती है, समटाइम हमें सेंटेंस कंप्लीट करने में लॉजिक की हेल्प लेनी होती है, और समटाइम हमें सेंटेंस कंप्लीट करने में वोकैब की हेल्प लेनी होती है। ये 3 चीजें होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हम कभी ग्रामर की हेल्प लेते हैं, हम लॉजिक की हेल्प लेते हैं, और हम वोकैब की हेल्प लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू डैश एज आई टोल्ड यू, यू वुड हैव सक्सीडेड। यू वुड हैव सक्सीडेड, पहली बात इफ आ गया तो डेफिनेटली ये कौन से सेंटेंसेस हमारे पास, कंडीशनल है। कंडीशनल के सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, और अगर सेकंड क्लॉज में हैव, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए हमारे पास, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म बीटा में नहीं लिखी हुई, चार्ली में नहीं लिखी हुई, डेल्टा में नहीं लिखी हुई। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन हिज फादर डाइड टॉम टुक डैश द बिजनेस। आप एक वर्ड पढ़ते रहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है टेक ओवर, आपने वर्ड पढ़ा फ्रेजल वर्ब में। टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल लेना, कंट्रोल संभालना, सीट संभालना, अथॉरिटी लेना। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। लास्ट नाइट द स्ट्रेंजर हैड, अब लास्ट नाइट का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि हमें टेंस कौन सा चाहिए है, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए जब हमें किसी सेंटेंस का टेंस जस्टिफाई करना होता है तो हमें लाजमी तौर पर कोई ना कोई कीवर्ड चाहिए होता है। अब इस सेंटेंस का कीवर्ड हमारे पास क्या है, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मीन हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हैड लेड वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हम छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास बचता है चार्ली और डेल्टा, जिसमें लेड सेकंड फॉर्म लीड की बिल्कुल ठीक से लिखी हुई है,
अब उसके बाद हमारे पास है लेड अस आएगा या लेड वी आएगा। डेफिनेटली हम ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो लेड वी नहीं आएगा, क्या आएगा, लेड अस आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देयर डैश अ फोर्ट हियर एट वन टाइम। एट वन टाइम, अगेन वही बात है कि जब आपको किसी सेंटेंस का टेंस देखना होता है तो आप उसमें से कीवर्ड निकालते हैं, आपको उसका कीवर्ड चाहिए होता है। की क्या है, एट वन टाइम। एट वन टाइम मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, वाज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वेरली शी पुट हर बास्केट डैश द पेमेंट। अब इन द पेमेंट तो हो नहीं सकता, अबव द पेमेंट नहीं हो सकता, एट द पेमेंट नहीं हो सकता, पेमेंट नहीं हो सकता, क्या होएगा, ऑन द पेमेंट एंड लीड अगेंस्ट द लैंप। यहां पर क्या आएगा, ऑन द पेमेंट, पेवमेंट, और यहां पर क्या आएगा, अगेंस्ट द लैंप पोस्ट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, देयर वाज अ क्रंच एज शी डैश द एप्पल। देखें आपके पास फर्स्ट फॉर्म होती है बाइट, सेकंड फॉर्म होती है बिट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटन। अब डेफिनेटली देयर वाज अ क्रंच, देयर वाज का मतलब पास्ट है, तो यहां पर भी हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, यहां पर भी हमें पास्ट फॉर्म चाहिए। पास्ट फॉर्म के लिए हमें सेकंड फॉर्म देखनी है। बेट तो वर्ड ही कुछ और होता है, हम शिकार के लिए जो लगाते हैं हम उसे बोलते हैं बेट। बिटन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमें चाहिए नहीं है। बाइट फर्स्ट फॉर्म है, हमें नहीं चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, बीटा। हमें सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट पास्ट से होगा, तो सेंटेंस का एंड सेकंड पार्ट भी किसमें होना चाहिए, पास्ट में। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। और यहां पर आकर हमारी डिस्कशन होती है खत्म। क्रैश 4 था सीरीज 2 का। विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर देने जाएं तो दोबारा वही बात, अपना फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाइएगा, अपना फीडबैक जरूर पेपर का हम तक पहुंचाइएगा, ताकि बाकी बच्चों को हम गाइड कर सके, बता सके और उनके लिए कोई आसानी पैदा कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट।